हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो, जिसके अंदर आज मैं बताने वाला हूं कि सुजुकी जिक्सर 150 कैसी चलती है, कैसी दिखती है, पार्ट्स की क्वालिटी कैसी है और बाकी सारी चीज़ें। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पे अगर आपको भी सुजुकी के किसी भी टू व्हीलर का एक्सपीरियंस लेना हो, ऑफर्स के बारे में जानना हो और बाकी जितने भी आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब के जवाब आपको मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे। तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। सेम टाइम ऋषभ सुजुकी को भी आप फॉलो कर सकते हो और यहाँ पर आके अपने लिए मन पसंदीदा टू व्हीलर खरीद सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जिक्सर 150 के बारे में। दोस्तों, पेश करते हैं सुजुकी जिक्सर 150। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको बाइक के साथ में चाबी मिलती है, दो चाबियां सेम की सेम, सुजुकी का लोगो और वही आइकॉनिक चाबी। जैसी मेरी सुजुकी वी-स्ट्रॉम में वैसी की वैसी चाबी इसको मिलती है। अब ये चाबी इधर उधर ना हो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब सबसे पहले जब आप फ्रंट में देखते हैं तो आपको मिलती है वही खूबसूरत जो बाकी बाइक है, वैसी की वैसी इसके अंदर भी आपको हेडलाइट, रिफ्लेक्टर बेस एलईडी फ्रंट में सेटअप मिलता है। बहुत खूबसूरत लाइट है ऊपर नीचे। आप यहाँ पर आपके पास में एक पॉइंट है जिसकी मदद से आप ये रहा इसकी मदद से आप इसको आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो मैनुअली। हम लाइट ऑफ कर देते हैं। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। जब आप फ्रंट में देखेंगे तो अच्छा खासा वाइड आपको यहाँ मडगार्ड मिल रहा होता है, बहुत खूबसूरत मडगार्ड जिसपे सुजुकी की यहाँ पे आपको मिलती है ब्रांडिंग। दोस्तों, जैसे आप इस तरफ चलते हैं वैसे ही आपको अच्छा खासा, जिसे कहते हैं ना, मोटे आपको यहाँ सस्पेंशन मिल रहे होते हैं। टेलीस्कोपिक आपको फ्रंट में शॉक एब्जॉर्वर है और उसके साथ में यहाँ पर मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर आपको अलॉय व्हील। एक तो ये कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वाली जो डिज़ाइन है अलॉय व्हील की, ये आपको कैसी लगी। अब जब आप फ्रंट में देखेंगे तो आपको टायर प्रोफाइल जो मिलती है वो मिलती है 180/17 की। अच्छे खासे वाइड सॉफ्ट कंपाउंड आपको टायर मिल रहे होते हैं और उसके साथ में यहाँ पर ना हल्की सी एक फ्लोरेसेंट आपको स्ट्रिप मिल रही होती है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको बाइबर का डुअल पॉट पिस्टन कैलिपर और उसके साथ में फ्रंट के अंदर आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक विथ ABS यूनिट। अब अगर मैं बात करूँ इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक की तो आपको 300 mm का फ्रंट का डिस्क का रोटर मिल रहा होता है। अच्छी खासी इसकी बाइट फोर्स है और ABS चैनल जो है यहाँ पर ये देख पा रहे हो आप, इसको देखकर आप समझ जाओगे कि फ्रंट में आपको ABS यूनिट मिल रही होती है जिसकी वजह से सेफ्टी हो जाती है और ज़्यादा एनहांस। अब जैसे आप इधर की तरफ देखोगे वैसे ही आपको एक छुटकू सा क्यूट सा मिलता है यहाँ पे TT हॉर्न और ABS यूनिट। ये रही गाइस, यहाँ से आप देख सकते हो। अब जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हो यहाँ पर हमारे पास में हो गया बहुत खूबसूरत फ्रंट लैंप जो लाइट है उसका सेटअप। उसके चारों तरफ हल्के से यहाँ पे आपके पास में ब्लैक कलर का कवर, यहाँ पर नंबर लगने का प्लेसमेंट, मतलब नंबर प्लेट यहाँ पर आ जाएगी और उसके साथ में कुछ इस प्रकार के अच्छे खासे ड्यूरेबल आपको इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं। हैलोजन बेस इंडिकेटर के साथ में कैसी बाइक दिखती है वो तो आप यहाँ से देख सकते हो अच्छी तरीके से। अब जैसे ही आप इस प्रोफाइल में आओगे वैसे ही कुछ चीज़ें और नोटिस करोगे। फॉर एग्जांपल जिक्सर की ब्रांडिंग, उसके साथ में ब्लैक कलर के जो कॉम्बिनेशन के साथ में हल्का सा फ्लोरेसेंट का टच है। बहुत ओवर नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यहाँ पे हल्के से डिकैल्स मिलेंगे, यहाँ पे डिकैल मिलेंगे और यहाँ पर डिकैल मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब अगर मैं इंजन की बात करूँ तो आपको इस बाइक में जापानीज टेक्नोलॉजी जो GP टेक्नोलॉजी है, मोटो GP टेक्नोलॉजी, उस पर बेस इंजन मिलता है। अब ये जो इंजन है ये 155 cc का एयर कूल्ड इंजन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 13.6 PS पावर एंड 13.8 Nm टॉर्क। अच्छा खासा डिसेंट इसमें पावर और टॉर्क मिल रहा होता है। बहुत सारे यहाँ से आपको इधर उधर जाते हुए वायरिंग सेटअप और कुछ अटेंशन टू डिटेल छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास में सुजुकी लिखा हुआ है। जब आप यहाँ देखते हो तो ऑल दो प्लास्टिक है मगर इसके ऊपर ना आपके पास हल्का सा कार्बन फिनिश का यहाँ पैटर्न देखने को मिलता होता है। नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो आप ये सोचो अटेंशन टू डिटेल, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें कंपनी क्रिएट कर रही होती है कि फर्स्ट गियर, न्यूट्रल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलती है। बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको लोहे के ही शिफ्टर मिलता है ताकि आराम से आप काम में भी लो और इन केस अगर गाड़ी कभी इधर उधर भी गिर जाए तो ये पूरी तरह क्रैक नहीं होंगे, ये बेंड होकर ही रह जाएंगे। नीचे की तरफ आपको मिलता है मेन स्टैंड और साइड स्टैंड। आजकल की बाइक्स में ना साइड स्टैंड के साथ मेन स्टैंड हटा दिया गया है मैक्सिमम बाइक्स में।
मगर फिर भी इस बाइक में आपको मेन स्टैंड मिलता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने लोगों को लगता है कि बाइक में मेन स्टैंड आना ही चाहिए। अब इस साइड स्टैंड में भी आपको एक फीचर मिलता है जो कि ये सेंसर लगा हुआ है कि अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो कभी भी आपकी बाइक नहीं चलेगी। जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ट्यूबुलर चैसी फ्रेम मिल रहा होता है और अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना गुड स्ट्रेंथ वाला मजबूत फ्रेम वैसा। अब जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे ही जिक्सर की जो आइकॉनिक टैंक है वो आपको देखने को मिलती है। क्योंकि ये स्ट्रीट बाइक है इसलिए इसमें बिल्कुल स्ट्रीट हैंडल बार मिलता है, अच्छे खासे ड्यूरेबल क्वालिटी के स्विचेस और अच्छी ग्रिप, हल्के से छोटे से एक्सटेंडर मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ जब आप मिरर्स को देखते हो तो अच्छी खासी बड़ी साइज़ के आपको मिरर्स, बिल्कुल सॉफ्ट क्लच मिल रहा होता है। वही जो बाकी हर बाइक में आपको मिलती है वो की वो स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर आपको जितने भी सुजुकी कनेक्ट के फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती है। और दिखने में ये जो स्क्रीन है ये आपको सुजुकी के मैक्सिमम वेरिएंट्स में मिलती है। तो जैसे कहते हैं ना कि कॉस्ट एफिशिएंसी और बाकी सारी चीज़ें वो अच्छी रहती है। अब इसके साथ में जैसे ही आप इधर देखते हो तो जो वाइड टैंक है इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है E20। सो E20 कंपैटिबल है जो भी लेटेस्ट फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे इस बाइक के अंदर। कोने पर यहाँ पर हमारा सुजुकी का एक बड़ा ही खूबसूरत सा लोगो और अच्छी खासी ग्रिप। जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे राइड कनेक्ट एडिशन लिखा हुआ है और वैसे भी मीटर देखकर आप समझ जाओगे कि इसके अंदर ब्लूटूथ एनेबल्ड सारे फंक्शंस आप काम में ले सकते हो। अब बीचों बीच यहाँ पर एक सिल्वर कलर की लाइन। अब ये जो टैंक है इसमें 12 लीटर फ्यूल आप भर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, तो बार बार आपको फ्यूल फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप यहाँ देखते हो तो चाबी लगने का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाता है। इस तरफ हमारे पास किल स्विच और उसके साथ में सेल्फ का बटन मिलता है और इस तरफ हमारे पास में डीपर और इंडिकेटर और हॉर्न जो है बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। छोटा सा यहाँ पर येलो कलर का पास का बटन मिलता है, डिस्क ब्रेक यूनिट। अब जैसे आप इस तरफ से इस तरफ देखेंगे वैसे ही स्प्लिट सीट आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होता है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 795 mm मुझको इस बाइक में सीट हाइट मिल रही होती है। और अगर मैं ऑल ओवर बाइक के वेट की बात करूं तो 141 kg इस बाइक का ऑल ओवर वेट है, जो कि जैसे कहते हैं ना एक डिसेंट वेट है। आपको बहुत ज़्यादा भी महसूस नहीं होगा, सेम टाइम बाइक ऐसे भी नहीं महसूस होगी कि उछल कूद कर रही हो। जैसे ही आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही आपको बहुत ही एक तो क्वालिटी ऑफ कलर एंड सीट का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा है। कोने पर यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिखने वाले ग्रैब रेल मिल रहे होते हैं, जो कि जैसे कहते हैं ना हल्का सा आजकल की जो डिज़ाइन है वैसे वाले। ऑल्दो मैं ऊपर वाला जो ग्रैब रेल आता है उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि हम स्टंट राइडिंग करते थे इसलिए, मगर नॉर्मल कामों के लिए ये बहुत अच्छा है। बीच में हल्का सा एक हम्प बना हुआ है जिसकी वजह से जो बाइकर चला रहा होगा उसको यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट बना हुआ रहता है। सो बिल्कुल काउल शेप की यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल रही होती है। अब जैसे ही नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखोगे तो एक तो ये वाला एलिमेंट आपको ना बिल्कुल एक बाइक का अलग सा एक पार्ट बना हुआ दिख रहा होता है। नीचे की तरफ यहाँ पर हमारे पास में जो अलॉयज हैं इनकी फिश बनी हुई है ताकि आपका आराम से जैसे कहते हैं ना बूट वगैरह पहनने पे कोने पे प्रोटेक्शन बना रहे। अब जब यहाँ देखेंगे तो फुटस्टेप्स जो हैं एक तो अच्छी खासी इन पे ग्रिप है और उसके साथ में ये इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, तो अगेन गिरे तो फोल्ड होकर रह जाए, टूटे नहीं। जैसे आप पीछे की तरफ देखेंगे तो को पैसेंजर के लिए आपको पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार से एडजस्ट होने वाले फुटस्टेप्स मिल रहे होते हैं और चैसी के अंदर ही जो रेयर फुटस्टेप्स हैं उनके लिए माउंट बना हुआ है, कोई अलग से एडजस्ट करने वाला जैसा ऑप्शन नहीं मिलता है। अब क्योंकि सुजुकी की बाइक है तो इसलिए आपको कुछ अटेंशन टू डिटेल मिलेगी। फॉर एग्जांपल क्या प्रेशर होना चाहिए, क्या टायर साइज़ है, आप यहीं से ही देखकर पहचान सकते हो कौन सी ब्रांड का टायर है और क्या साइज़ है। तो 140/60 R17 आपको रेयर में टायर मिल रहा होता है, हम फिर उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। सेम टाइम ऊपर की तरफ फिजिकल आपकी जो विजिबल चेन है वो आपको देखने को मिलती है, एक चेन कवर जिसके साथ में रेयर का जो मड फ्लैप है एक्सटेंडर वो एडेड है, मतलब ये और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको, क्योंकि भारत देश है इसलिए अलग से यहाँ पे लगा हुआ साड़ी गार्ड देखने को मिलेगा। और अब चलते हैं उस तरफ, मगर उससे पहले एक और चीज़ दिखा देते हैं। जब आप यहाँ देखते हो तो आपको पीछे की तरफ मोनो सस्पेंशन मिलता है जिसके अंदर आप इसकी स्टिफनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे पीछे की तरफ आप यहाँ से यहाँ दिखाते हैं आपको, जब आप यहाँ देखते हो तो बहुत ही खूबसूरत पीछे की तरफ आपको टेल लैम्प दिखती है, यहाँ पर हल्की सी शार्प एज और उसके साथ में यहाँ पर आपको मडगार्ड एक्सटेंडर देखने को मिलता है। जब आप यहाँ से देखेंगे तो हल्का सा जिसे कहते हैं ना आराम से स्क्रैच ना हो वैसा एक अलग आपके पास में यहाँ पैटर्न देखने को मिलता है।
अब ये अच्छी चीज़ इसलिए कि बहुत सारा कीचड़ ना उछले, इसलिए टेल टाइडी जो है उसके दोनों तरफ आपके पास एक्सटेंडर जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर मैं रेयर की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ मडगार्ड हो गए, टेल लैंप हो गई, नीचे की तरफ नंबर प्लेट के ऊपर की तरफ यहाँ लाइट आ गई। अब यहाँ पीछे की तरफ आपको अलग से टायर के ऊपर एक कवर लगा हुआ आता है, जिसकी वजह से और भी कीचड़ ना उछले इसकी प्रोटेक्शन हो रहा होता है। तो यस, बाइक में बहुत सारी इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब अगर मैं रेयर की बात करूं तो रेयर के अंदर मुझे 140/60 R17 की टायर प्रोफाइल मिल जाती है। बहुत ही सॉफ्ट कंपाउंड अच्छे आपको टायर मिलते हैं। अगर मैं रेयर डिस्क रोटर की बात करूं तो 220 mm का रेयर में मुझे डिस्क रोटर मिल रहा होता है। बाइबर की ब्रेकिंग, सिंगल पॉट पिस्टन कैलिपर की। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे क्रोम में लिपटा हुआ बहुत ही खूबसूरत हमारे पास डुअल एग्जॉस्ट टिप वाला, मतलब डुअल एग्जॉस्ट टिप वाला बहुत ही खूबसूरत एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है। कमेंट करके मुझे बताना कि सिंगल एग्जॉस्ट के कंपेयर में ये आपको दिखने में कैसा लगता है। ऊपर की तरफ यहाँ अगेन हमारे पास एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो भी बैठा है उसके पैर वगैरह जलने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको अगेन एक फिश लगी हुई दिखेगी। फिश बेसिक भाषा में से बोल रहे होते हैं, बेसिकली ये एक्सटेंडर है ताकि जब भी आप बूट वगैरह पहने तो उसकी वजह से अंदर की तरफ आपके जूते वगैरह खराब ना हो। अब ये जो बाइक है सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसकी वजह से इसका माइलेज भी अच्छा है और परफॉर्मेंस भी अच्छी। जो भी हमारे व्यूअर हैं इनमें से किसी दोस्त की हम बाइक लेकर चलाएंगे सर्विस, सेकंड सर्विस के बाद में, ताकि इस बाइक का रियलिस्टिक जो माइलेज है वो आपको बता पाए। तब तक माइलेज अकेला टर्म है जिसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक है और उसके साथ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर फुट ब्रेक आपको मिल रहा होता है। अब इसके ऊपर यहाँ पर भी आपकी ग्रिप है, सेम टाइम कोने पर एक लोहे की प्लेट लगी हुई है ताकि आपका पैर एग्जैक्ट यहाँ पर ही प्लेस हो, हल्का सा अंदर की तरफ बाहर की तरफ ना हो। और ये चीज़ जो है, हालांकि बहुत छोटा तार है मगर ये पर्पस बहुत ज़्यादा से सॉल्व कर रहा होता है। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे सुजुकी का यहाँ पर आपको हल्की सी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर 1000 जो ml ऑयल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट ऑयल ही आप डालिएगा, बिल्कुल भी हल्की फुल्की भी गलती नहीं हो सकती। BS6 फेज़ 2 की हमको ये बाइक है, तो जितने भी OBD कंप्लाइंट नॉर्म्स है उन सब के ऊपर ये बिल्कुल खरी की खरी उतर रही होती है। अब दोस्तों कुछ चीज़ें और है जिनके ऊपर हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड क्लियरेंस, तो 160 mm इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा होता है। इसके साथ में अगर मैं व्हील बेस की बात करूं, मतलब इस पॉइंट से लेके इस एक्सेल के पॉइंट तक, तो 1335 mm मुझको व्हील बेस मिल रहा होता है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो बाइक में 1035 mm मुझको ऑल ओवर हाइट मिल रही होती है। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो 800 mm विड्थ मिल रही होती है। और अगर मैं लेंथ की बात करूं ऑल ओवर बाइक की तो 2020 mm ऑल ओवर लेंथ मिल रही होती है। 1.42 लाख एक्स शोरूम, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन इसकी कॉस्ट है। लेटेस्ट क्या ऑफर्स हैं, क्या इसकी MRP मतलब क्या कॉस्ट है, उन सारी बातों को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है प्लीज़ उस पर कॉल करिएगा ताकि आपको इसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर पता चल सके। अब बाइक की आती है वारंटी की बात, तो ये जो बाइक है इसकी आपको 2 ईयर तो कंपनी देती है और आप इसे एक्सटेंड करवा के, जी हाँ एक्सटेंड करवा के 8 ईयर्स की इस बाइक को और वारंटी ले सकते हो। तो ऑल ओवर 8 साल तक सुजुकी इस बाइक की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। ब्लैक कलर हमारे सामने की तरफ खड़ा है, जिसके साथ में आपको इसमें मिलता है ब्लू कलर और एक बहुत एक्सक्लूसिव कलर है जो कि ऑरेंज विथ सिल्वर आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा होता है। अगर वो भी लेना हो तो आप वो भी ले सकते हो। अब ये तो रही ये सारी बातें। अब सेकेंड फेज़ में अब हम बात करते हैं कि ये बाइक चलती कैसी है। तो हम क्या करते हैं, आप सीधे के सीधे इस बाइक को चलाने के लिए जाते हैं और अब आपको बताते हैं कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, किस में इसकी टॉप स्पीड क्या है, वाइब्रेशन क्या है, बाकी सारे सवालों के आपको वहाँ पर जवाब देते हैं। अब आपको सुजुकी जिक्सर 150 का एक्सपीरियंस कराना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइक को अच्छी तरीके से बाहर से आप लोगों को दिखा देते हैं। बहुत खूबसूरत सनसेट और उसके साथ में खूबसूरत लाइट। अब हम बाइक को चलाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या सारी चीज़ें जो इस बाइक में मुझे अच्छी लगी। सबसे पहले अच्छा खासा वाइड टैंक, स्टार्ट करते हैं बाइक को और आपको हल्का सा जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुना देते हैं। बिल्कुल साइलेंट बाइक है, डुअल एग्जॉस्ट टिप के साथ में अच्छी खासी दिख रही होती है। अब सबसे पहले हम हर गियर में इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को चेक करा देते हैं। हल्का से मिरर्स को हम सेट कर लेते हैं हमारी तरह।
जैसे भी हमको चाहिए। अच्छे खासे वाइड आपको मिरर्स मिलते हैं। अब हम फर्स्ट गियर में अगर बात करते हैं इस बाइक की, तो अप्रॉक्सीमेटली 35 समथिंग जा रही होती है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख रहा है सेकंड गियर का। मिरर्स को थोड़ा सा और सेट। सेकंड गियर की बात करते हैं तो सेकंड गियर अप्रॉक्सीमेटली 50-55 जा रही होती है। थर्ड गियर थर्ड गियर 80 जा रही होती है। फोर्थ गियर भाई साहब फोर्थ गियर में कितनी जा रही है ये देख लेते हैं। फोर्थ गियर 95 समथिंग जा रही होती है। फिफ्थ गियर तो 111-12 समथिंगिश बाइक जा रही होती है आपकी फिफ्थ गियर के अंदर। तो ये तो रही टॉप स्पीड की बातें। अब अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूं तो बाइक प्रॉपरली स्टेबल है, कोई भी वाइब्रेशन बाइक के अंदर नहीं है, क्योंकि जापानीज़ है और ऑयल कूल्ड इंजन है, मतलब एयर कूल्ड इंजन है, सॉरी ऑयल कूल्ड भी नहीं है, एयर कूल्ड इंजन है। इस वजह से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बेसिक इंजन परफॉर्मेंस वैसी वाली आपको मिल रही होती। कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जैसे रिलायबिलिटी आपको चाहिए वैसा है। अगर मैं हैंडल बार की बात करूँ तो हैंडल बार बहुत चौड़ा नहीं है, ऐसा आपको महसूस होता है कि जैसा एग्जैक्ट आपको हैंडल बार चाहिए सिटी कम्यूट के लिए वैसा मिल रहा होता है। अच्छी खासी आपके पास ग्रिप है। अगर मैं सीट के कंफर्ट की बात करूं तो सीट का कंफर्ट जो पैडिंग है वो भी बिल्कुल डिसेंट है। मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है और उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ पीछे की तरफ कोई नहीं। अगर मैं बेसिक बात करूँ तो मेरे पैर के जो आगे वाले हिस्से हैं वो आराम से नीचे की तरफ टिक रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है राइड करने के अंदर। तो मेरी हाइट वाले लोग आराम से चला सकते हैं और मेरे से एक नीची हाइट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊंची वालों के लिए तो कंफर्टेबल है। अगर मैं पिलियन सीट की बात करूं तो अभी मैं थोड़ी देर पहले पिलियन सीट पे बैठा था। पिलियन सीट अच्छी है नॉर्मल कम्यूट के लिए। सस्पेंशन जो है बहुत हार्श सस्पेंशन नहीं है। अब आजकल एक नई चीज़ और ट्राई करने के लिए मुझे पिछले दिनों व्यूअर्स ने कहा, तो हम क्या करते हैं, हम सेकंड गियर में इस बाइक को उठा के देखते हैं कि 13.8 Nm टॉर्क जो है क्या वो इनफ है क्या। तो सेकंड गियर में मैंने बाइक स्टार्ट करी, आराम से मेरी बाइक सेकंड गियर में बिना किसी प्रॉब्लम के उठ चुकी है। अब हम थर्ड गियर डालते हैं और बिल्कुल ज़ीरो से इसको थर्ड गियर में उठाने की कोशिश करते हैं। सो इंजन की रिलायबिलिटी इन सेंस गियर में भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आप देखो गाइज मेरी बाइक थर्ड गियर में भी उठ चुकी है। आप क्या फोर्थ गियर में भी उठ जाएगी? आप सोचो 5 गियर में से थर्ड गियर में आपकी बाइक उठ रही है। इट मीन्स इतना इनफ टॉर्क है आपकी बाइक के अंदर कि आप अगर कभी भी किसी फ्लाईओवर चढ़ रहे होंगे तो आप सेम गियर के अंदर ही फ्लाईओवर आराम से क्लाइम कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, आराम से न्यूट्रल आ जाता है अगर आपकी बाइक स्टैंडर्ड खड़ी है तो। और फोर्थ गियर में हम आ चुके हैं। क्या फोर्थ गियर में बाइक उठ जाएगी ये भी चेक कर लेते हैं। सो फोर्थ गियर में हमने ली। माय गॉड, फोर्थ गियर में भी ये बाइक है ना उठ रही है। सोचो जरा कि बिना किसी प्रॉब्लम के आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि फोर्थ गियर में उठ जाएगी, मगर फोर्थ गियर में भी बिना किसी प्रॉब्लम के बाइक मेरी उठ चुकी है आराम से। फिफ्थ गियर में तो अब क्या है, ज़्यादा बेचारी की जान लेने वाली बात हो जाएगी, पर चलो फिफ्थ गियर में भी ट्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस वक्त मैं फिफ्थ गियर के अंदर हूँ। गोप्रो चेक, क्या फिफ्थ गियर में स्टार्ट चल जाएगी? तो फिफ्थ गियर जो है इसके अंदर मेरी बाइक देखा जाए तो चल गई मगर फिफ्थ गियर में मुझे नहीं चलानी चाहिए। सो फिफ्थ गियर में भी बाइक उठ रही है। पांचों के पांचों गियर में आराम से बाइक चल रही है। अगर फुटस्टेप्स की बात करें तो बिल्कुल जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर ही फुटस्टेप्स का प्लेसमेंट है। जिसे कहते हैं ना
सिटी स्ट्रीट राइड के हिसाब से, और ज़्यादा जिस एग्रेसिव पोस्चर आपका नहीं होता है उस हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है। और अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो फ्रंट में मुझे ABS चैनल मिलता है, पीछे की तरफ कोई नहीं है। तो जब आप आगे वाला ABS लगाते हो तो आपका टायर स्किड नहीं होता, मगर आपकी बाइक आराम से रुक जाती है। अगर आप दोनों ब्रेक भी लगाओ, जैसे अगर मैं अभी चल रहा हूँ 45, तो आराम से आप दोनों ब्रेक लगाते हो और आपकी बाइक बिना स्किड हुए रुक रही होती है। बाइट फोर्स बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बेसिक कम्यूट की बात करूं तो मेरी बाइक में बेसिक कम्यूट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जब मैं हाई RPM पे जा रहा हूं तो उस केस के अंदर मेरी बाइक में हल्का सा वाइब्रेशन फिर भी मुझे महसूस होता है, पर क्योंकि कंबशन इंजन है उस कैटेगरी में, बैंड में मैं जा रहा हूँ, पावर बैंड में जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि हल्का सा वाइब्रेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइज बिलीव मी, आई रियली विश कि आप लोग इस बाइक को एक्सपीरियंस करें। जो भी आप नई बाइक ले रहे हैं 150cc कैटेगरी के अंदर, डेफिनेटली यू गोना लव इट। साथ के अंदर क्लच सॉफ्ट है, बिल्कुल कंफर्टेबल क्लच है। अगर मैं हॉर्न की बात करूँ तो देखो आप, अच्छा लाउड हॉर्न मुझे मिल रहा होता है। हॉर्न और बाकी स्विचेस का प्लेसमेंट बहुत ढंग की जगह पर है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा भाई जी हम राइट जा रहे हैं, वापस यू टर्न, हल्का सा बाइक निम्बल है। सबसे बड़ी बात यह है आपको बाइक चलाते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब बेसिक ट्रैफिक में आप देख सकते हो कि कैजुअली बिना किसी प्रॉब्लम आप बाइक को कैजुअली 70-80 की स्पीड में टच कर पाते हो। शहर के ट्रैफिक में भी आप निम्बल होकर आराम से निकल पाते हो। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अप्रॉक्सीमेटली ये मानकर चलो कि सुजुकी का 5000 किलोमीटर पे इंटरवल पे माइलेज सर्विस हो रही होती है। माइलेज की बात करूँ तो 150cc के हिसाब से क्या माइलेज आना चाहिए वो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और माइलेज के अलावा अगर मैं बेसिक सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो भी मेरी जो बाइक थी उसकी V-Strom 250 की, उसमें मेरी सर्विस कॉस्ट, फर्स्ट सर्विस कॉस्ट आई थी करीब 2-1 हज़ार रुपये के अंदर। ये वाली जो बाइक है, क्योंकि इसमें 1 लीटर ही इंजन ऑयल डलता है, तो 690 का इंजन ऑयल मान लो, 50 रुपये का ऑयल फिल्टर मान लो, तो 1500 रुपये समथिंग के अंदर इस बाइक की एक बेसिक सर्विस हो जाएगी। 1500 से 2000 रुपये के अंदर पेड सर्विस। R15 वाले भाई उड़ते हुए जा रहे हैं। सो अच्छा खासा मेरा इस बाइक का एक्सपीरियंस मुझे मिला और हर जगह मैं इस बाइक को चला चुका हूँ बेसिक हर कामों के लिए। और मुझे टिल नाउ कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं लगा जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि यार मुझे मज़ा नहीं आया इस बाइक के अंदर। आराम से ब्रेकिंग, लाइट जो थ्रो है, इवनिंग का टाइम है, मगर फिर भी अगर मैं लाइट थ्रो की बात करूँ तो बहुत अच्छा है। आई रियली विश भाई लोगों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आई रियली विश आप लोग हेलमेट और बाइकिंग गियर पहनकर बाइक चलाओ। क्योंकि मुझे कल परसों ऐसी एक खबर मिली कि मेरे एक जानकार के भाई की एक्सीडेंट में डेथ हुई है बिना हेलमेट की वजह से। सो अब मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं किसके लिए बोल रहा हूँ देखते हुए, पर आई रियली विश कि आप बाइकिंग गियर वगैरह बेसिक तो पहन ही सकते हो। सो अब तक बाइक का एक्सपीरियंस में मज़ा आ रहा है। 4th गियर बिना किसी प्रॉब्लम आप एक्सेलरेट करते हो एंड यू आर गुड टू गो। अच्छी ब्रेकिंग, अच्छा कंट्रोल, ये रही ये सारी की सारी चीज़ें। अब हम बाइक को लगाते हैं थोड़ा सा साइड में और उसके बाद में हम बात करते हैं बाइक के लुक की। ओहो, सो एयरपोर्ट पे भाई लोग आए हुए हैं एरोप्लेन को उड़ते हुए देखने के लिए। नाइस नाइस नाइस। सो अभी हम जयपुर में, एयरपोर्ट एक जगह है एयरपोर्ट के पास में, वहाँ पर आए हैं इस बाइक का एक्सपीरियंस करने के लिए। हमने करी बाइक न्यूट्रल। अब हम आपको दिखाते हैं सुजुकी जिक्सर 150 का लुक। खूबसूरत लाइट, खूबसूरत इंडिकेटर, अच्छी खासी विजिबिलिटी और काले रंग के अंदर जो फ्लोरेसेंट टच है उसके साथ ही बाइक और ज़्यादा आपको खूबसूरत महसूस हो रही होती है। अगेन अच्छा खासा आपको एग्जॉस्ट नोट मिल रहा होता है। आई होप अब जाके हमारा सुजुकी जिक्सर 150 का एक्सपीरियंस पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला ब्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम पे अगर आपको भी सुजुकी की किसी भी बाइक का एक्सपीरियंस लेना हो तो आप ऋषभ सुजुकी जाइए, बाइक का एक्सपीरियंस लीजिए, हमारा नाम बताइए, अच्छे ऑफर का फ़ायदा उठाओ और अपने लिए एक ड्रीम बाइक लो ताकि हमारे साथ आप राइड करने के लिए जा सको। सो जल्दी किसी राइड पे मिलेंगे, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप भाइयों का इसी प्रकार से प्रेम बना रहना चाहिए। सो
मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में, तब तक बाय बाय।